बेसिक सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी की जो यूनिट फर्स्ट है उसके कुछ टॉपिक्स हैं जिनका हमने फ्लो चार्ट बनाया है और उसका थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं कि क्या दिया गया है सिलेबस में, अकॉर्डिंग द सिलेबस क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है ओरिजिन ऑफ लाइफ करके। ओरिजिन ऑफ लाइफ से हम क्या समझते हैं कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे पहली लाइफ बनी। यानी कि जैसे कि कुछ लोग मानते हैं इसमें बहुत सारी थ्योरीज दी गई, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यानी कि कुछ का मानना था कि अल्लाह या भगवान या गॉड ने इस धरती को बनाया है, लोगों को बनाया है, लाइफ बनाई है, ये मानना था स्पेशल क्रिएशन का। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, कुछ का मानना था कि बहुत कुछ प्रलय आया, कुछ मतलब कि दो अलग अलग चीज़ें के बीच में कैटास्ट्रोफिज्म हुआ, उसकी वजह से ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ। कुछ का मानना था पैनिस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया। एबायोजेनेसिस थ्योरी का मानना था कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग चीज़ों से आई है, यानी नॉन लिविंग चीज़ों से लाइफ आई है। एबायोजेनेसिस, ए का मतलब होता है एब्सेंट, बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी पहले लाइफ नहीं थी और नॉन लिविंग चीज़ों को रख दिया गया, उसकी वजह से एक लाइफ बन गई, जिसे बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया। सबसे ज़्यादा जो मानने वाली थ्योरी थी वो थी बायोजेनेसिस थ्योरी, इसे सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया था, सबसे ज़्यादा माना गया था और यही थ्योरी सही थी। मतलब अगर हम देखें इन सारी थ्योरीज में जो सही थ्योरी थी वो हमारी थी बायोजेनेसिस थ्योरी। इसके कुछ एविडेंसेस और प्रूफ दिए गए थे, जैसे कि अगर हम देखें कि हमारे ओपेरन और हिल्डन की थ्योरी थी, जिन्होंने कहा था कि बायोकेमिकल थ्योरी दी थी उन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, वो मानी गई थी और उसको प्रूफ किसने किया था, यूरे एंड मिलर ने। यहाँ पर आप ओपेरन एंड हिल्डन की थ्योरी को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इवोल्यूशन की बात आती है। इवोल्यूशन का भी हम यहाँ पे मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस इवोल्यूशन दिया गया है। इवोल्यूशन में हमें उसका इंट्रोडक्शन देखना है। स्टडी ऑफ इवोल्यूशन को हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में कहते हैं। और अगर हम फादर ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो चार्ल्स डार्विन जो है। मतलब इवोल्यूशन होता क्या है? इवोल्यूशन देखिए आप नॉर्मल ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रेजुअल चेंजेस जो हुए, मतलब कि ग्रेजुअल चेंजेस हुए लाइफ, पहले इस एक छोटा सा यूनिसेलुलर बना, फिर और उसमें मॉडिफिकेशन हुए और अडेप्टेशन हुए और एडवांस हुआ, फिर वो मल्टी सेलुलर बना, फिर उसमें ऑर्गेनेली बने, उस प्रोकैरियोट बने, फिर यूकैरियोट बने। मतलब एक के बाद एक इवोल्यूशन होता गया, जो हमारा ऑर्गेनिज्म था वो इवॉल्व होता गया। इसमें भी हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, जैसे कि लामार्किज्म, जिसे हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। डार्विनिज्म, जो कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानी जाती है। म्यूटेशन थ्योरी एक होती है, एक मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी होती है। ये सारी थ्योरीज इसमें आ जाती हैं। अब अगर हम देखें तो सिलेबस में आपके नेक्स्ट है सिलेक्शन करके, मतलब वहाँ पर दिया गया है कि नेचुरल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, इसमें भी हम फर्दर 3 भागों में डिवाइड किए हैं। एक डायरेक्शनल होता है, एक स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन होता है, एक डिस्ट्रप्टिव और डाइवर्सिफाइंग नेचुरल सिलेक्शन होता है। इन सबको हम आगे फर्दर वीडियो में डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो है पैटर्न्स ऑफ इवोल्यूशन, या फिर इसे हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। तो जनरली जो हमारे सिलेबस में दिया गया है वो तो 4 टाइप वहाँ पे मेंशन किए गए हैं। पैरेलल को अलग से रखा गया है, एक पैरेलल इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कोएवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन।